अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। पढ़ाया जा रहा है अलंकार और इसमें अर्थालंकार में उपमा पढ़ाया जा चुका है। आज मैं पढ़ाऊंगा रूपक अलंकार। तो आइए शुरू करते हैं। रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, चरण कमल बंदों हरि राई। अब इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। उपरोक्त पद में ईश्वर के चरण में कमल का आरोप किया गया है, अतः उक्त पद में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के निम्न 3 भेद किए गए हैं। कौन से भेद हैं? शांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक। अब आइए शांग रूपक की परिभाषा देखिए। का शांग रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो वहाँ शांग रूपक अलंकार होता है। सर्वांग आरोप। उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरखे लोचन भृंग। इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपरोक्त उदाहरण में रघुबर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल, सूर्य, उदयगिरि, सरोज तथा भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर शांग रूपक अलंकार है। अब रूपक का दूसरा जो भाग है, काखंड निरंग रूपक। यह देखिए, जहाँ उपमेय पर उपमान आरोप सर्वांग ना हो वहाँ निरंग रूपक होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में, अवसि चलिय बन राम पहुँ, भरत मंत्र भल कीन्ह, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। अब आइए यहाँ पर देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। उपरोक्त उदाहरण में कि सिंधु उपमान का शोक उपमेय में आरोप है, अतः यहाँ पर निरंग रूपक है। अब अगला जो रूपक है तीसरा, निगा परम्परित रूपक। परम्परित रूपक में आप देखिए इसकी परिभाषा, जहाँ मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो या एक आरोप दूसरे का कारण बनता हुआ दिखाया जाए वहाँ परम्परित रूपक होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। बंदों पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। यहाँ उपरोक्त उदाहरण में हनुमान में जो अग्नि का आरोप प्रदर्शित किया गया है उसका कारण खलों बन का आरोप है, अतः इस आरोप पर ही प्रथम आरोप अवलंबित है। आइए अगला तीसरा अर्थालंकार का जो तीसरा अलंकार है वह आनन्वय अलंकार है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देखिए। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही को उपमान मान लिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। उदाहरण में
राम से राम सियासी सिया सिर मोर विरंच विचारी संवारे। उदाहरण देखिए, राम से राम सियासी सिया सिर मोर विरंच विचारी संवारे। उपरोक्त उदाहरण में राम और सिया उपमेय भी हैं और उपमान भी हैं, अतः यहाँ पर अनन्य अलंकार है। इसके बाद अगला क्या है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप परिभाषा है जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यर्थता प्रदर्शित की जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए, राम उस यमुना जल में नहाए जो उनके शरीर के समान सांवले रंग का है। इस प्रकार उपमेय को उपमान बना दिया और उपमान को उपमेय। इस प्रकार यहाँ प्रतीप अलंकार है, क्योंकि प्रतीप का अर्थ ही उल्टा होता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जग प्रकाश तू जस करें वृथा भानु यह। जग प्रकाश तू जस करें वृथा भानु यह। यहाँ पर भी प्रसिद्ध उपमान सूर्य की व्यर्थता प्रतिपादित करने से प्रतीप अलंकार है। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।